सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ माओ क्यू और जियो बाई के साथ जंगल में गया, जहां उसके ऊपर व्हाइट टाइगर ने हमला कर दिया था, जिसे शियाओ ने मार दिया। लेकिन टाइगर ने अपनी सुप्रीम बोन को खत्म कर दिया। तभी शियाओ को वहां हुआ लिंगर मिली, जो शियाओ से नाराज होकर उस पर हमला कर रही थी। तभी उनके ऊपर एक ड्रैगन ने हमला किया। शियाओ ने ड्रैगन को मार दिया। उसके बाद लिंगर ने शियाओ को एक बर्ड का अंडा पिलाया था, जिससे कि बर्ड काफी नाराज हुई और उन्हें मारने के लिए उनके ऊपर हमला करने लगी। जिससे बचने के लिए शियाओ अपने साथियों के साथ तायिन नदी में कूद गया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ तायिन नदी के अंदर हुआ लिंगर के साथ होता है। वो बर्ड भी नदी के ऊपर शियाओ को मारने के लिए उड़ रही थी, मगर वो जैसे ही पानी के अंदर जाने की कोशिश करती है, उसके पंजे पानी में जमने लगते हैं। इस वजह से बर्ड पानी में नहीं जा सकी। शियाओ जियो बाई और वह लिंगर को उठाकर पानी से बाहर ले आता है, मगर सभी अचानक एक बहते हुए झरने से नीचे गिर जाते हैं। शियाओ लिंगर को उठाकर पानी से बाहर निकालता है। तभी एक लड़की दूसरी तरफ से ये सब देखकर अपनी सहेलियों से कहती है कि बच्चा नदी के ऊपर से गिरने से भी बच गया और अपने दोस्तों को बचाने में भी कामयाब रहा। इसे देखकर लगता है कि इसकी ताकत और चरित्र दोनों बुरा नहीं है। ये कौन है, इसके बारे में पता लगाओ। दूसरी तरफ शियाओ लिंगर को होश में लाने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि माओ क्यू जियो बाई को सीपीआर दे रहा है। ये देखकर शियाओ माओ क्यू को पकड़कर लिंगर को सीपीआर देने को कहता है। माओ क्यू अपनी मर्जी के बिना लिंगर को सीपीआर देता है, मगर वो होश में नहीं आती। इसीलिए शियाओ अपनी पावर से उसे जगाने की कोशिश करता है और अपने दोनों हाथ उसकी चेस्ट पर रख देता है, जिससे कि लिंगर होश में आ जाती है। मगर वो शियाओ के हाथ अपनी चेस्ट पर देखकर उसे जोर से चाटा मारती है। शियाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है, तुम मुझे क्यों मार रही हो, क्या तुम पागल हो। लिंगर कहती है कि तुम इसी के लायक हो और फिर से शियाओ पर हमला करने लगती है। शियाओ उसके हमले से बचकर कहता है कि अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुमसे लड़ूंगा। ये सुनकर लिंगर हमला करना बंद कर देती है और शियाओ से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, और वहाँ से चली जाती है। शियाओ कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं देखना चाहता था, वो तो तुम मुझे यहाँ मिल गई, मुझे अभी दूसरी पूर्वजों की जमीन पर जाना है। शियाओ और वह लिंगर दोनों को वहाँ से जाते समय एक दूसरे की याद आती है। शियाओ जब लिंग पहाड़ी के पास से गुजरता है तो उसे एक लड़की देख रही होती है और अपने साथियों से शियाओ पर हमला करने को कहती है। शियाओ उनके हमले को रोकने के लिए ब्लू स्केल ट्रिक का इस्तेमाल करता है, मगर तभी उन लड़कियों की लीडर जियायुयू बीच में आकर शियाओ के हमले को रोक लेती है। शियाओ जियायुयू को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि बहन तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो। जियायू मैजिक की मदद से शियाओ के हाथ से निकल जाती है और शियाओ से कहती है कि तुम अभी छोटे हो, पर तुम्हारी ताकत समुद्र की लहरों की तरह बढ़ रही है, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो। शियाओ कहता है कि मैं अनुभव की तलाश में महान जंगल जा रहा हूँ। जियायू कहती है कि हमने तुम्हारा पीछा किया था, हम बस तुम्हारी पावर देखना चाहते थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने छोटे और तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा होगी। और वो शियाओ को एक बेस देकर कहती है कि ब्यूटियन पवेलियन में नए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के वक्त यह तुम्हारे काम आएगा, अगर तुम इसे दिखाओगे तो तुम बिना परीक्षा के प्रवेश कर सकते हो। ब्यूटियन पवेलियन इस विशाल भूमि से जादूगरों को भर्ती करने में माहिर है। शियाओ उसे धन्यवाद देता है। जियायू कहती है कि ठीक है, फिर हम ब्यूटियन पवेलियन में मिलते हैं। शियाओ थोड़ी देर बाद दूसरी पूर्वजों की भूमि पहुंच जाता है और जियो बाई को दूर खड़े रहकर इंतजार करने को कहता है और सोचता है कि माँ और पिताजी कहाँ होंगे, क्या वो मुझे पहचान लेंगे। और छुपकर वहाँ खड़े लोगों की बातें सुनता है। वहाँ कुछ बच्चे शी किंग फेंग नाम के एक लड़के को परेशान कर रहे थे। ये सब देखकर शियाओ छिपकर उन पर हमला करता है, जिससे कि वो लड़के डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। मगर घर के ऊपर बैठा एक बार शियाओ को देख लेता है और यू कबीले के डीमन सैनिक को इस बारे में खबर देता है। डीमन सैनिक यू युआन और यू मेंग से कहता है कि असली शियाओ आ गया है। यू युआन अपने भाई यू मेंग से कहती है कि ऐसा लगता है कि कबीले के बुजुर्ग ने शियाओ को जिंदा रखा था। वहीं किंग फेंग अपने दादा के पास जाता है, जो कि काफी बीमार थे। उसके दादा उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें युवा मास्टर बनाया था, क्या इसीलिए तुम मुझे दोष दे रहे हो। किंग फेंग कहता है कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, आप शी परिवार के नौकर हैं और मैं तो आपका पोता हूँ, साथ ही मैं शी परिवार का एक वफादार सेवक भी हूँ। ये सभी बातें शियाओ बाहर खड़ा रहकर सुनता है और उनके पास जाता है। किंग फेंग शियाओ से उसका नाम पूछता है। शियाओ ने अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं युवा गुरु जो पूर्वजों की भूमि में रहते थे वो शियाओ हूँ। दादा कहते हैं कि तुम पूरे मास्टर जिलिंग की तरह हो, तुम्हारा घाव अब कैसा है। शियाओ कहता है कि दादा मैंने काफी देर तक सहन किया है, अब आप
आपको मेरी हालत के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे एक मुक्के का वजन लाख कोटियों का है। शियाओ किंगफेंग के पैर पर लगी चोट को देखकर कहता है कि क्या उन दुष्ट सेवकों ने तुम्हारे साथ ये सब किया है? दादा कहते हैं कि वो सेवक गद्दार से ज्यादा कुछ नहीं है और असली अपराधी तो यू वंश और ये शी नियांग परिवार है। वो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दासियों को भी सताते हैं। शियाओ अपने दादा के सामने सर झुकाकर कहता है क्या आपको और किंगफेंग को मेरी वजह से कष्ट हो रहा है और पूछता है कि मेरे माँ और पिताजी कहाँ हैं? मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा। दादा बताते हैं कि जब वो अपने पूर्वजों की भूमि से लौट आए तो तुम्हारे ठीक होने के लिए पवित्र औषधि लेने ताइगु गोड पर्वत पर गए, लेकिन उनके वापस आने के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। शियाओ पूछता है कि ताइगु गोड माउंटेन कहाँ है? दादा कहते हैं कि वो पहाड़ बहुत खतरनाक है, तुम वहाँ जाकर उनसे मिलने का जोखिम मत उठाओ। शियाओ उनसे कहता है कि क्या आप दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं? आप मेरे साथ स्टोन विलेज चलो, वहाँ सभी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। मेरा पालन पोषण भी वहाँ हुआ है। दादा कहते हैं कि सुनकर आखिरकार मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। तभी डीमन सैनिक वहाँ आते हैं जिसने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। शियाओ घर के बाहर जाता है। यू मेंग सैनिकों से कहकर सभी को मारने को कहता है। शियाओ अकेला ही सबसे लड़ने लगता है और सभी सैनिकों को मार देता है। जब कोई सैनिक नहीं बचता तो यू मेंग खुद शियाओ पर हमला करता है। शियाओ सोचता है कि मैं अभी प्राचीन सी ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ, मगर उसके लिए मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। तभी यू युआन भी वहाँ आती है और अपने भाई मेंग से कहती है कि जो मरने वाले लोग हैं तुम उनके साथ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, और दोनों मिलकर अपनी पावर से शियाओ के ऊपर हमला करते हैं। यू युआन जब अपनी बर्ड पावर से शियाओ पर हमला करती है तो शियाओ के दादा बीच में उसे रोक लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें मरता देख किंगफेंग और शियाओ रोने लगते हैं। शियाओ कहता है कि जिन भी लोगों से मैं प्यार करता हूँ तुम उन्हें एक एक करके मुझसे क्यों छीन रहे हो? शियाओ फिर से खड़ा होकर उन पर हमला करता है जिसे वो दोनों रोक नहीं पाते और गुस्से में आकर दोनों भाई बहन अपने मैजिक को मर्ज करते हैं, जिसे देखकर शियाओ अपनी प्राचीन शेर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। शियाओ की प्राचीन शेर ट्रिक को देखकर युआन और यू मेंग डरने लगते हैं। शियाओ के प्राचीन शेर के हमले से दोनों मर जाते हैं। शियाओ किंगफेंग से कहता है कि अब से तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें स्टोन विलेज ले जाऊंगा, वही हमारा असली परिवार है। वही स्टोन विलेज में जब शियाओ पहुंचता है तो चारों तरफ तबाही देखकर शिलिंगू से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। शिलिंगू कहते हैं कि स्टोन विलेज अब सेफ नहीं है। बड़े जंगल में डाकुओं का एक दल अचानक दिखाई दिया। उनके लीडर के पास हेवनली केव रियल्स में की पावर है जो लोगों से मिलते ही उन्हें लूटकर जला देता है। कुछ समय पहले वो स्टोन विलेज में आए थे जब शिकारी दल बाहर था और उन्होंने यूनफेंग को पकड़ लिया और कहा कि हमें उन्हें 3 दिनों के अंदर खजाने की हड्डी और दुर्लभ धातुओं को सौंपना होगा, नहीं तो यूनफेंग को मार देंगे। शियाओ गोडेस लियू से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया? शिलिंगू कहता है कि क्योंकि हमने स्टोन विलेज को छोड़ दिया है इसीलिए गोडेस लियू अभी भी सो रही है। ब्लू इसके लीगल भी जियोन को शिकार कराने के लिए ले गई, इसीलिए अब स्टोन विलेज सेफ नहीं है। हमने बचे गांव वालों को हेशन गुफा तक पहुंचाया है। हमारा शिकारी दल फिर से ताकत इकट्ठा करने के लिए यूनफेंग को बचाएगा और स्टोन विलेज की सुरक्षा करेगा। शियाओ कहता है कि अंकल हमारे दुश्मन के पास हेवनली के और रियस में की पावर है, इसीलिए उनसे लड़ना काफी खतरनाक है और मैं पहले ही ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में पहुंच चुका हूँ। हेवनली के और रियस में के लिए बस एक और कदम की जरूरत है, मुझे यूनफेंग को बचाने दो। शिलिंगू कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी पावर हो पर अभी तुम बच्चे हो, यूनफेंग और गाँव वालों को बचाने की जिम्मेदारी हमारे शिकारी दल की है। शियाओ शिलिंगू से कहता है कि तुम वहाँ जाओगे तो मर सकते हो। शिलिंगू हंसकर शियाओ से कहता है कि इंसान जरूर मरता है लेकिन वो बिना पछतावे के मरे तो अच्छा है, और वो शियाओ को हेशन केव में जाने को कहता है क्योंकि बाकी के गांव वाले वहीं होते हैं। शियाओ सोचता है कि जितनी जल्दी हो मुझे हेवनली केव रस्म को तोड़ना होगा। अगले दिन शियाओ ध्यान लगाकर हेवनली रस्म को तोड़ने की कोशिश करता है। वहीं डाकू स्टोन विलेज के लोगों को मार रहे थे तो यूनफेंग डाकुओं के लीडर से कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि स्टोन विलेज का शिकारी दल तुम पर हमला करने वाला है हमारा बदला लेने के लिए? मगर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सभी डाकू रात में शराब पी रहे होते हैं। तभी एक डाकू अपने साथी से पूछता है कि हमारे लीडर को हाल ही में पढ़ने का जुनून कैसे लगा और उसका लहजा भी बदल गया। तो उसका साथी कहता है कि मैंने सुना है कि इसे वायु कृपा की कला कहा जाता है जो कि मानव दांतों को उड़ा सकता है, और सभी टॉयलेट करने चले जाते हैं। तभी शिकारी दल के आशान और शिलिंगू पीछे से आकर उन्हें मार देते हैं। दूसरी तरफ शियाओ ध्यान लगाता हुआ सोचता है कि गोडेस लियू ने कहा था कि सच्चे सत्य का अभिलेख हेवन और अर्थ के सीक्रेट के बारे में बताता
जाता है। गॉडेस लियू शियाओ से कहती है कि स्वर्गीय पद लोगों में से एक है, साथ ही एक ट्रेनिंग टूल भी है, इसीलिए तुम हेवन एंड अर्थ के सार को अवशोषित करो। ताओ के सही अर्थ को समझने के लिए विश्व में जो व्यवस्था और बदलते नियमों को समझो। शरीर के अंदर और बाहर ताओ के प्राइवेट माँ को खोलना, यह सब दुनिया में खेलने जैसा ही है। तुम जल्दी मत करो और लगातार इसकी प्रैक्टिस करो, जिससे कि तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। शियाओ के अंदर से एक रोशनी निकलकर आसमान में जाती है। शियाओ जब ध्यान से उड़ता है तो अपने हाथ को देखकर उसे पता चलता है कि ओनली केव रियल्स में है। गॉडेस लियू ने जो कहा है वो सच है। लगातार ध्यान लगाने से और इसे संचित करने से एक साथ 3 हेवनली रास्ते खोलता है। वही डाकुओं का लीडर कहता है कि कहावत के अनुसार दूर के मित्र होते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो आशान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम हमारे स्टोन विलेजर और यूनफेंग को छोड़ दो, और उसके ऊपर हमला करता है। डाकुओं का लीडर अपने एक वार से पूरे शिकारी दल को दूर फेंक देता है और बाकी के डाकू मिलकर यूनफेंग को मारने लगते हैं। डाकुओं का लीडर यूनफेंग के सर पर अपना पाँव रखता है और सभी हंसने लगते हैं। तभी वहाँ शियाओ आता है, जिसे देखकर डाकुओं का लीडर कहता है कि स्टोन विलेज के बच्चे हीरो बनने की हिम्मत भी रखते हैं। शियाओ कहता है कि मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है, मैं बस लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी डाकू शियाओ को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। शियाओ अपनी पावर से एक ही वार में सभी को मार देता है। डाकुओं का लीडर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हेवनली केव रियल्स में की पावर दिखाता हूँ। शियाओ हंसता है और कहता है कि संयोग से मैं भी तुम्हें यही दिखाने जा रहा हूँ। शियाओ उड़कर डाकुओं के लीडर पर हमला करता है, जिसे वो अपने हाथों से रोकता है, मगर उसका हाथ टूट जाता है और दूर जाकर गिरता है। शियाओ यूनफेंग के पास जाकर उनसे पूछता है कि दादा आप ठीक तो हैं? यूनफेंग कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, और अच्छी बात तो यह है कि तुम यहाँ हो। जल्दी से तुम डाकुओं के लीडर को सैक्रिफिशियल स्पिरिट को बुलाने से रोको। मगर डाकुओं का लीडर अपनी सैक्रिफिशियल स्पिरिट को बुला लेता है, जो कि एक विशालकाय कोमोडो ड्रैगन होता है। शियाओ शिलिंगू से कहता है कि आप दादाजी और बाकी सभी को लेकर यहाँ से चले जाओ और मैं इस ड्रैगन को रोक लूंगा। शियाओ दौड़कर ड्रैगन के ऊपर हमला करता है और ड्रैगन को उकसाकर अपने पीछे आने के लिए मजबूर करता है। ड्रैगन शियाओ को मारने के लिए उसका पीछा करता है और उस पर अपनी फायर पावर से हमला करता है। शियाओ उसके वार से बचकर अपनी हेवनली पावर से उस पर हमला करता है, जिससे उसे ड्रैगन के गले का घाव नजर आता है। शियाओ ड्रैगन के वार से बचकर उसके घाव पर जोर से मारता है, जिससे कि ड्रैगन नीचे गिर जाता है, मगर वो फिर भी अपनी पूंछ से शियाओ पर हमला करता है। मगर शियाओ उसकी पूंछ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। शियाओ देखता है कि डाकू मिलकर स्टोन विलेजर को जाने से रोक रहे हैं, इसीलिए वहाँ आकर सभी डाकुओं को एक ही वार में मार देता है और शिलिंगू से कहता है कि अंकल आप जल्द ही सभी को ले जाओ। तभी वो ड्रैगन फिर से उठकर खड़ा होता है और अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर शियाओ अपनी ब्लू स्केल टेक्निक से ड्रैगन पर हमला करता है, जिससे कि ड्रैगन की शील्ड टूट जाती है। अब वो काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो अपने लोगों को खाने लगता है। शियाओ ये सब देखकर काफी हैरान होता है कि सैक्रिफिशियल स्पिरिट ने अपने लोगों को खा लिया। ड्रैगन की पावर अब काफी बढ़ जाती है और वो अपनी ड्रैगन सीजर टेक्निक से शियाओ पर हमला करता है, मगर शियाओ उसके वार से बच जाता है। शियाओ उसके गले का घाव देखकर सोचता है कि जरूर इसने पहले एक हड्डी का खजाना खाया होगा, क्योंकि वो अपने शरीर के अंदर एक मजबूत हड्डी विकसित करना चाहता था। वो ड्रैगन शियाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो शियाओ अपनी प्राचीन सी टेक्निक से उस पर हमला करता है, जिससे कि ड्रैगन कमजोर होकर मर जाता है। और मरते समय शियाओ से कहता है कि जियो जीटियन तुम्हें नहीं जाने देंगे। शियाओ भी काफी कमजोर हो चुका था, मगर फिर भी वो ड्रैगन सीजर को अपने पास रख लेता है। यूनफेंग भी वहाँ आने लगते हैं, मगर तभी शियाओ बेहोश हो जाता है। यूनफेंग शियाओ को अपने साथ स्टोन विलेज ले जाते हैं और कहते हैं कि शियाओ का धन्यवाद, इस बार इसने बुरी आत्माओं और डाकुओं से गांव की रक्षा की। और वो सभी से कहते हैं कि आज से शियाओ स्टोन विलेज का रक्षक है। जोंग बाओ किंगफेंग से कहता है कि आज से हम एक परिवार हैं, अब से स्टोन विलेज तुम्हारा भी घर है। तभी शी न्यू कहती है कि मैं भी तुम्हें किंगफेंग भाई कहूंगी। शियाओ बेहोशी की हालत में यूनफेंग से कहता है कि दादा मैं जानवरों का दूध पीना चाहता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म।